हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारे क्वेश्चन नंबर 11 तक करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये जो ADE जो शेडेड ट्राइंगल है ना, ब्लू कलर ब्लूइश वायलेट कलर में जो शेड करा है ना, इसका ट्राइंगल का एरिया पूछा है और यहाँ फिगर में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे पता है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो क्या इस ट्राइंगल में अगर ये बेस ले ले, AD को अगर बेस ले ले और हाइट क्या ये DC ही हाइट हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हाइट, तो क्या DC हाइट हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे AD कितना दे रखा है, AD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, है ना। ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। और DC वुड भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, सो एरिया वुड बी इक्वल्स टू, देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस विच इज AD इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा DC, है ना। बेस ये ले लिया तो हाइट ही हो जाएगा, तो बस वैल्यू पुट कर दो हाफ AD कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू DC कितना है, DC इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सो ये 2 से 4 टाइम्स कटेगा तो ये बचेगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मेरा एरिया क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है सेंटीमीटर स्क्वायर बोल के। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, मान लो ये मेरा ट्रेपीजियम है और इसके जो पैरेलल साइड्स है उसका लेंथ मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ये मान लो। फोर्टी सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और यहाँ पे एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल एंड ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल जो साइड्स है दोनों इक्वल है, ये 26 है, ये 26 है, और ये ऊपर वाला मान लो 20 है और नीचे वाला मान लो 40 है। ये मुझे एक ट्रेपीजियम दे रखा है और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। अब देखो इसका एरिया निकालने के दो तरीके हैं, तो मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग मेथड 1 लिख लेते हैं जिसमें फर्स्ट मेथड, अगले पेज में सेकंड मेथड दिखाऊंगा। फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या यूज करेंगे, मुझे ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रहना पड़ेगा, वो है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर इसको मैं A कह दूं और इसको B कह दूं, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ ऑफ A प्लस B इंटू हाइट, है ना। हाइट मतलब यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो हाइट है ना, ये वाला हाइट भी हम लोग को चाहिए रहेगा। ठीक है, दिस हाइट, मुझे अगर इसको मैं क्या करता, हाइट कह देता हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर हाफ ऑफ A प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी तो पता है, A और B मुझे पता है। अब हाइट अगर मिल गया तो मैं ये फॉर्मूले से मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो हाइट निकालने के लिए क्या करूंगा, एक काम करते हैं, इधर पे इसको थोड़ा सा, अरे प्रिसीजन नहीं, इसको स्ट्रोक इरेजर बना लेते हैं, इसको ऐसे कट कर देते हैं। और देखो मान लो ये मेरा हाइट है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, और इधर पे भी स्ट्रेट लाइन, ये हाइट बना देता हूँ। तो अब देखो अगर ये ड्रॉ करते ही, क्या अगर ये 20 है तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 20 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा सा क्लियरली दिख जाए, है ना। तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 20 ही हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी 20 हो जाएगा। अब ये 20 हुआ तो बचा क्या, दिस प्लस दिस 20 हो जाएगा। और इसका मतलब ये मुझे 10 मिल गया, ये मेरे को 10 मिला और ये मेरे को 10 मिला। ठीक है, अब देखो बस ये वाला, ये बस ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये हाइपोटेनियस है, ये एक साइड है और ये एक हाइट है। ठीक है, तो इधर पे अगर इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मुझे H मिल जाएगा? बिल्कुल। तो इस ट्राइंगल में देखते हैं, ध्यान रखो, A B नेमिंग कर लेते, CD, इसको E कहता है, इसको F कहता है। इन ट्राइंगल ABE, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो AE का स्क्वायर विच इज 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू AE विच इज दिस H, AE इज H स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676,
इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 100, 100 इधर पे आ जाएगा तो 676 माइनस 100 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो 576 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो मुझे एच मिलेगा 24, मुझे हाइट कितना मिला 24 मिला। दिस इज माई 24, ये हाइट मुझे मिला 24। बस अब मुझे हाइट पता है, ए और बी पता है, सब कुछ पता है, फॉर्मूला लगा देता है। देयरफॉर एरिया इज हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला के हिसाब से हाफ ए प्लस बी मतलब 20 प्लस 40 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट इज 24, 24 है ना, विच इज हाफ ऑफ 60 इंटू 24, 2 से 12 टाइम्स, 12 6 जा 72, 720। ठीक है, 720 सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर एरिया इज, देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब देखो और एक तरीका है, अगर हम लोग वो बौद्धियाना वाला एक एरिया वाला अगर हम लोग यूज करें, ठीक है, तो हम लोग को ये पता है कि साइक्लिक ट्रेपीजियम हमेशा एक, सॉरी एक क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हमेशा साइक्लिक होता है, मतलब चारों कॉर्नर से एक सर्कल पास करता है। तो उसका एक फॉर्मूला रहता था, डेट इज एरिया क्या हो जाता था, अगर आपको याद होगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे करता है। मैं काम करता हूँ, इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सारे चीज़ पहले मिटा देते हैं, जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं है। ये 20 है, हाइट वाइट की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते, इसको 40 रहने देते, इसको मिटा देते, इसको मिटा देते, ये 26। ठीक है, ये मुझे ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत नहीं, ये भी ज़रूरत नहीं, चलो इसका ए बी सी डी कोई भी ज़रूरत नहीं है मुझे, बस ये रहे। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक, क्या बोलते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इधर से हमेशा एक सर्कल जरूर पास करेगा, चारों वर्टेक्स से पास करने वाला एक सर्कल मुझे हमेशा मिलेगा। थोड़ा सा सर्कल टाइप का बनाने का ट्राई करते हैं, है ना। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, मेरे पास टूल है बनाने का, आप आई होप बन जाए। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट, चलो ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब देखो, अगर ये वाला साइड है ना, मेरा फॉर्मूला क्या था, अगर बौद्धियाना फॉर्मूला यूज करें तो यूजिंग बौद्धियाना फॉर्मूला, है ना, तो हमारा एरिया क्या हो जाता है, एरिया इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, है ना। मुझे सारे ही साइड्स पता है, मान लो ये मेरा ए है, इसको ए ले लेता है, इसको बी ले लेता है, इसको सी ले लेता है और इसको डी ले लेता है, तो पुट कर दो बस एरिया। उसके उससे पहले मैं एस निकालना पड़ेगा, एस इज हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स, हाफ ऑफ 20 प्लस 26 प्लस 40 प्लस 26, तो ये हो जाएगा 60 और 52, 60 प्लस 52 इज 112, है ना। तो कुछ तो हाफ ऑफ 60 प्लस 52, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2, 112, कैंसिल कर देंगे तो 5 इंटू 2 10 6, तो मुझे एस कितना मिला 56। तो सारे वैल्यूज ए बी सी डी का वैल्यूज यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा अंडर रूट 56 माइनस ए इज 26 इंटू 56 माइनस बी, बी क्या है, बी इज 20 इंटू 56 माइनस सी, ये भी 26 है, इंटू 56 माइनस 40। ठीक है, ये सारा कैलकुलेट करूंगा तो मिलेगा अंडर रूट ऑफ 56 माइनस 26 30, 30 होगा, इंटू 26 इंटू 30 इंटू 16। ठीक है, अब इसका अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देखो 30 और 30 है, स्क्वायर रूट के अंदर एक 30 तो बाहर आ जाएगा, 30 और 16 होता है, 4 होता है, और एक 4 बाहर आ जाएगा, है ना। 30, यहाँ पे 26 नहीं होगा, यहाँ पे 36 होगा, है ना। 50 माइनस 20 इज 36। तो देखो, एक 30 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से भी 30 बाहर आ जाएगा, और इसका रूट होता है 6, इसका रूट होता है 4, तो बाहर पे
इंटू 6 इंटू 4, ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये मिलेगा 30 इंटू 24, 30 इंटू 24 कितना था, 4 3 द 12 का 2 कैरी 1, 3 2 6 7, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से भी मुझे 720 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिला, इधर से भी मुझे 720 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिला। सो दोनों तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया। सो एरिया क्या है, एरिया इक्वल्स टू 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये मेथड 2 था, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस वाज माय मेथड 2। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। चलिए तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पेरीमीटर इज 32। ठीक है, आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जहाँ पे 2 साइड दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। देखो कभी भी ऐसा ट्राइंगल सॉल्व करो ना तो डायग्राम जरूर बनाया करो। तो डायग्राम बनाने से चीज़ें काफ़ी दिख जाता है क्लियरली। ठीक है, एक नॉर्मल कोई भी टाइम कैसा भी एक ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, 2 साइड आपको दे रखा, मान लो एक 11 सेंटीमीटर का साइड ये दे रखा, 8 सेंटीमीटर का ये दे रखा मान लो, और ये वाला नहीं दे रखा हम लोग को। ठीक है, उसका पेरीमीटर 32 मान लो, इसको मैं इस साइड को मैं सी कह देता हूँ। ठीक है, अब पेरीमीटर 32 दे रखा है तो मुझे 11 प्लस 8 प्लस सी कितना होगा, पेरीमीटर इज 32, है ना। ये तो दे रखा है पेरीमीटर गिवन, गिवन पेरीमीटर 32, पेरीमीटर इक्वल्स टू 32, ये मेरे को दे रखा है। तो इधर से मुझे सी कितना मिल जाएगा, 11 प्लस 18 इज 19 प्लस सी इक्वल्स टू 32। तो सी इक्वल्स टू 32 माइनस 19, तो ये बन जाएगा 13। तो मुझे सी कितना मिला, 13 मिल गया। ठीक है, अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, मुझे तीनों साइड्स पता है, अब मुझे एरिया चाहिए। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, यूजिंग बौद्धियाना फॉर्मूला, नहीं हीरॉन्स फॉर्मूला। हीरॉन्स फॉर्मूला, हीरॉन्स फॉर्मूला क्या था, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हीरॉन्स फॉर्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, मुझे ए बी सी सारे साइड्स का वैल्यू पता है, ए बी सी साइड्स के वैल्यू है। अब एस चाहिए, एस इज सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर, है ना, हाफ ऑफ पेरीमीटर। और पेरीमीटर मुझे 32 दे रखा है तो आधा ऑफ 32 कर देता, हाफ ऑफ 32, है ना। पेरीमीटर तो मुझे 32 दे रखा था तो इसी का आधा करना है, तो ये हो जाएगा 16। तो एस इज इक्वल टू 16 मिला। अब बस एरिया के फॉर्मूले में डाल दो। सो एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस विच इज 16 इंटू एस माइनस है, 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 13। ठीक है, 16 माइनस 13। तो इसे को कैलकुलेट करना है तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 16, 16 माइनस 11 इज 5, 16 माइनस 8 इज 8, 16 माइनस 13 इज 3। ठीक है, तो ये मिल गया। अब देखो मैं यहाँ पर से 16 को बाहर ले जा सकता हूँ, ये 4 इंटू 4 होता है तो 16 का एक 4 बाहर आ जाएगा, और 8 से भी 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है तो एक 2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये आता है, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो कैसे हम लोग रूट से नंबर्स को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि 16 जो है इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, एक काम करते हैं, 16 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आई होप आपको ये करना आता है। जैसे कि 16 को 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स प्राइम फैक्टराइज कर दिया, इंटू 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इंटू 8, 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8। प्राइम फैक्टराइज करो तो 8 को 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये बचा 3, ये प्राइम नंबर ही है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, ग्रुप का मतलब दो दो का पेयर से एक एक बाहर आ जाएगा, इसका 2 का पेयर बन रहा है, इसका 2 का पेयर बन रहा है, इसका 2 का पेयर बन रहा है, और किसी का भी 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो हर एक पेयर से एक एक 2 बाहर आ जाएगा। तो कितने 2 बाहर आ जाएंगे, 3 2। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, यहाँ से तो चला गया, बस 5 इंटू 2 इंटू 3 बचा, 5 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या बन जाएगा, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वुड बी माई फाइनल आंसर, 8 रूट 30 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रूट का वैल्यू अगर जो भी आता है वो रख के फाइनल डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हो, पर मैं रूट में ही रखना प्रेफर करता हूँ, डिपेंड करता है आपका टीचर क्या चाहता है। ठीक है, चलिए तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। तो एक ट्राइंगुलर प्लॉट है और उसके साइड्स इस रेशियो में 3:5:7 रेशियो में, और बोला इट्स पेरीमीटर इज 300, इसका पेरीमीटर भी 300 है बोल दिया है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगुलर प्लॉट है, मान लो मेरा इस ट्राइंगल के शेप में है ना,
और इस तीनों साइड्स का मुझे रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या दे रखा है? 3:5:7। अब देखो 3:5:7 को क्या मैं 3 के 5 के 7 के लिख सकता हूं? अगर रेशियो 3:5:7 है ना, 3:5:7 होने से उन साइड्स को मैं क्या 3 के, 5 के, 7 के लिख सकता हूं, है ना? बिल्कुल, के कैंसिल हो जाएगा और तीनों का रेशियो 3:5:7 बच जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये रेशियोज एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है? आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर मुझे रेशियो दे रखा है 3:5:7, तो एक हर एक साइड जो होगा, एक 3 के होगा, 5 के होगा, 7 के। के क्यों? क्योंकि एक ऐसा कोई फैक्टर हो सकता है ना जो के कैंसिल हो जाए। जैसे कि मान लो ये 3 के वाला 30 हो जाता मान लो, 5 के वाला 50 है मान लो, और 7 के वाला 70 है मान लो, तो क्या इधर से 10:10:10 का रेशियो अगर कैंसिल कर दे तो क्या ये 3:5:7 बचेगा, है ना? तो यहाँ पर से क्या कैंसिल हो गया? 10। सो जो के हो सकता है 10 हो सकता है ना, के का वैल्यू 10 हो सकता है। इसका मतलब जो फैक्टर कैंसिल हुआ, तो जरूरी नहीं है 10 हो, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली मुझे वही फैक्टर फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है? अब वो फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, देखो। अब मुझे वो फैक्टर, ये के फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है। इसका पेरीमीटर कितना बोला है? 300 मीटर। मतलब पेरीमीटर मुझे दे रखा है इक्वल टू 300। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों साइड का सम, मतलब 7 के प्लस 5 के प्लस 3 के, कितना दे रखा है? 300। इधर से मुझे वो फैक्टर मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15 के इक्वल टू 300। तो क्या इधर से मुझे के 300/15 मिला? 15 20, तो मुझे के कितना मिला? 20। तो अगर के 20 मिला तो ये वाला साइड क्या 3 × 20 विच इज 60 मिल गया। वैसे ये साइड 5 × 20, के जगह 20 रख दो, 5 × 20 100 मिल गया। वैसे ही 7 × 20 7 × 20 140, तो ये वाला साइड 140 मिल गया। तो मुझे तीनों साइड मिल गई, ये 140, ये 100, ये 60। अब पूछा इसका एरिया पूछा है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बस हेरॉन्स फार्मूला यूज करेंगे। यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, HERONS, हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है? एरिया क्या होता है? √S × S - A × S - B × S - C, है ना? किसी एक साइड को, इसको A कह लो, इसको B कह लो, इसको C कह लो, ठीक है? तो मुझे S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ A + B + C विच इज 60 + 100 + 140। ये हो गया S हो जाएगा 300। इसका मतलब हाफ ऑफ 300, तो ये हो जाएगा 150। तो S मिला मुझे 150। तो बस अब एरिया के फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट कर दो, तो एरिया कितना हो जाएगा? √S विच इज 150 इंटू 150 माइनस A इज 100 इंटू 150 माइनस B मैंने यहाँ पे क्या लिया? 60 लिया। B इज 60, C इज 140। B इज 60 और C क्या है? 150 माइनस 140। तो ये हो जाएगा √, थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन हो जाए, 150 माइनस 100 हो जाएगा 50 इंटू 150 माइनस 60 हो जाएगा 90 इंटू 10, ठीक है? अब देखो फिर से हम लोग को कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो। जैसे कि 150 को क्या मैं 50 × 3 लिख सकता हूँ, है ना? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो 150 को मैं क्या 3 × 50 लिख सकता हूँ। क्यों 50 लिखा? क्योंकि यहाँ पे भी और एक 50 है, ×50, और यहाँ पे बचा इंटू 90 × 10, ठीक है? अब देखो दो 50 में से एक 50 तो बाहर आ जाएगा, 50 को बाहर ले लेते, और यहाँ पे बचेगा क्या 3 × 10 30 इंटू 90। अब 90 को भी क्या मैं 30 × 3 लिख सकता हूँ, है ना? बस इसको मैं फैक्टराइज करता रहा हूँ ताकि मैं बाहर पे चीज़ें को निकाल सकूँ, है ना? तो ये 30 फिर से एक बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 50 × 30 और बचेगा अंदर पे √3, तो ये बन जाएगा 1500 √3, ठीक है? आप कैलकुलेशन कैसे भी कर लो, या फिर इन सबको प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टराइज करके जाए, जैसे कि 2 का पैर अगर बनता है उनको बाहर निकाल सकते हो। चलो इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? इनको प्राइम फैक्टराइज करके, जैसे कि मान लो ये रूट है, ठीक है? तो मैं 150 को मैं 3 × 2 × 5 × 5 लिख सकता हूँ। क्या 150 को 3 × 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं, है ना?
आई होप लिख सकते हैं 25 इंटू, हाँ बिल्कुल, इसका 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है, इंटू 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 होता है। वैसे ही 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 5 होता है। और 90 का बचा, 90 का कर ही लेते हैं। 90 को 2 से 45, 5 से 9, फिर 3 से 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब दो दो का पैर निकाल लो, जैसे कि 3 का पैर कोई है, 3 का यहाँ पे पैर है, एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा। फिर 2 का पैर है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, 2 भी एक बाहर आ जाएगा। 5 का यहाँ पे पैर दिख रहा है, 5 यहाँ बाहर आ जाएगा, ये पैर में बाहर निकल गया, इसको काट लेते हैं, ठीक है। 2 निकल गया, 3 इसके साथ निकल गया, 2 उसके साथ निकल गया, 5 5 निकल गया। फिर से 5 और एक है, ये भी बाहर आ जाएगा। फिर 2 और एक है, 2 भी बाहर आ जाएगा, और एक 5 है, तो 5 बाहर। और यहाँ पे एक लास्ट 3 बच गया, जो रूट के अंदर ही 3 बच गया, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1500 मिलने वाला है, 1500√3, ठीक है। तो इसका यूनिट भी लिख लेते हैं। इसका यूनिट मीटर में दे रखा है क्या सेंटीमीटर दे रखा है? हम लोग को मीटर दे रखा है, तो हम लोग हमारी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यूनिट देना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला है इफ वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल, ठीक है। रोम्बस का एक डायगोनल जो है दूसरे डायगोनल से 2 गुना लंबा है। मतलब एक रोम्बस बना लेते हैं सबसे पहले। तो रोम्बस कैसा होता है फिगर, ऐसा समथिंग, सारी साइड्स इक्वल होते हैं। मान लो ये एक साइड है, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये एक साइड है, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं फिर से। फिर इसको ऐसे घुमा देते हैं, घुमा के इसको यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, इसको फिर से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो दिस इज माई रोम्बस। इसमें क्या है, सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला, इफ वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर, एक जो डायगोनल है दूसरे से 2 गुना ज़्यादा है। मान लो ये वो वाला डायगोनल छोटा वाला डायगोनल है, और ये लंबा वाला डायगोनल है, ठीक है, एक दूसरे के डबल है। मतलब अगर इस ये छोटा वाला अगर ए है, तो क्या लंबा वाला 2a हो जाएगा, है ना। इसका डबल है, छोटा वाले से लंबा जो उसका डबल है, ठीक है। अगर छोटे वाले को ए लिया तो लंबा वाला क्या 2a हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। और मुझे पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। जो रोम्बस होता है हाफ ऑफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, मतलब हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। आई होप आपको याद रहेगा। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए इंटू 2a, हाफ ऑफ ए इंटू 2a। ये शुड बी, दिस शुड बी इक्वल टू 128, क्योंकि इसका एरिया 128 दे रखा है, इक्वल टू 128 दे रखा है। फिर बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल, इससे मुझे ए का वैल्यू मिल जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। ए कैंसिल बचेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 128, तो मुझे ए क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 128। अब फिर से इसको फैक्टराइज कर देते हैं, जैसे कि 128 को 2 से 64, फिर से 2 से 32, फिर से 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स। तो a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 128 को मैं कितने बार, 2 1 2 3 4 5 6 7 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या ये 7 बार हो गया, अरे 7 नहीं, इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। तो दो दो का पैर में से एक बाहर आ जाएगा, तो 2 2 2 8√2 वुड बी माई आंसर। 8√2 सेंटीमीटर है। आई होप सेंटीमीटर दे रखा है, हाँ सेंटीमीटर। देयरफॉर स्मॉलर साइड क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, इसको कॉपी करता है ताकि एग्जैक्ट बन जाए। फिर अब इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और क्या बोला, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड ए बी में 2 पॉइंट्स है, पी और क्यू। मान लो ये है पी और ये है क्यू, ठीक है, साइड ए बी। व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पी सी डी एंड क्यू सी डी। पी सी डी, क्या पी सी डी ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा, पी सी डी, है ना। पी और इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं,
है ना, ये ब्लू वाला ट्राइंगल इज माई PCD, ठीक है, और ये ग्रीन वाला ट्राइंगल को मान लो दूसरा QCD, QCD, ठीक है। तो ये ब्लू वाला ट्राइंगल और ग्रीन वाला जो ट्राइंगल है, व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ PCD? अब देखो इन दोनों का ट्राइंगल का बेसिस क्या है? इन ट्राइंगल PCD एंड ट्राइंगल QCD, CD इक्वल्स टू CD, है ना, दे हैव सेम बेस, सेम बेस, दोनों का बेसिस तो सेम है DC। और क्या इन दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम ही है ना, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम के अंदर पे ही ये दोनों पॉइंट्स है ना, इसी पैरेललोग्राम पे ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं, तो हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पॉइंट P टू DC सेम, है ना, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो पैरेलल होते हैं, और पैरेलल लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है डिस्टेंस, ठीक है। एंड हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, दोनों का हाइट सेम ही हो जाएगा। मान लो इसका हाइट अगर h कह दिया, है ना, तो इसका भी हाइट h ही होगा, इस ट्राइंगल का भी हाइट h ही होगा, है ना, हाइट इज सेम, ठीक है। सो देयरफॉर हाफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD वुड बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD, इन दोनों का एरिया सेम होगा, है ना, सेम बेस एंड सेम हाइट, दोनों का ही बेस सेम है, दोनों का हाइट सेम, इसलिए एरिया भी सेम, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। देयरफॉर रेशियो इज, देयरफॉर इन दोनों का रेशियो पूछा ना, रेशियो ऑफ ट्राइंगल PCD, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD इक्वल्स टू 1:1, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या बोला है? O इज एनी पॉइंट ऑन डायगोनल PR ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, एक पैरेललोग्राम है PQRS, और O जो एक पॉइंट है ऑन डायगोनल PR, मतलब PR डायगोनल को भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेट्स से PR इज माय डायगोनल, इस PR डायगोनल में कोई एक पॉइंट है, मान लो दिस इज माय O पॉइंट, ठीक है। फिर क्या बोले? प्रूफ दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO, है ना, ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया और PQO इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है, सेम है, बोल के मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको करने से पहले मैं PSO ट्राइंगल एक ब्लू कलर में बना देता हूँ ताकि हम लोग को दिखता रहे। ये ब्लू वाला ट्राइंगल, अरे अरे यार, ये वाला बनाना कभी कभार मुश्किल हो जाता है मेरे को, ठीक है। ये वाला ब्लू वाला, ये चलो ठीक है, ये ब्लू वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया, और ये ग्रीन वाला जो ट्राइंगल, मैं ग्रीन वाला यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो स्क्रीन वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है, मुझे सेम है बोल के मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब देखो, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले S और Q इस डायगोनल को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होता है, इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना, ये डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दिस पार्ट ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो ये बाइसेक्ट करते ही क्या हो जाता है, मान लो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो इस ट्राइंगल से P से लेके मान लो यहाँ तक M तक कुछ एक पॉइंट आया ना, ये इसका मीडियन बन जाता है, ठीक है। अब मीडियन बनते ही ये क्या करेगा, इस ट्राइंगल को, ये बड़ा वाला ट्राइंगल का अगर ये मीडियन है ये वाला, तो मीडियन दो बराबर ट्राइंगल एरिया में डिवाइड करेगा, मतलब ये वाला ट्राइंगल का एरिया और ये वाला ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अभी पता ये चला कि इसका एरिया और इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है। अब देखो सेम वे में क्या, ये ट्राइंगल के लिए, है ना, ये तो यही तो मिड पॉइंट है ना, अगर यही मिड पॉइंट है तो ये भी इसका डायगोनल मीडियन बन जाएगा, फिर यही मीडियन बन गया तो इसका एरिया और इसका एरिया भी सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये बड़े वाले ट्राइंगल से ये छोटा वाला एरिया माइनस कर दूंगा, यहाँ पे भी बड़ा माइनस ये छोटा, ये दोनों इक्वल थे और दोनों से इक्वली माइनस हो रहा है, तो बचेगा क्या, दिस इक्वल्स टू दिस बच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी को ही मैं लिखने वाला हूँ, इसको मान लेते हैं, मैं M मान लेता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज M। आई होप कोई पॉइंट यूज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा,
ठीक है, चलिए अब इसको सबसे पहले गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। गिवन है मेरे को पी क्यू आर एस एस पैरेललोग्राम और पी आर इज अ डायगनल, पी आर इज अ डायगनल। ठीक है, अब गिवन मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव मुझे ये प्रूफ करना है ये ब्लू वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया इक्वल टू ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, यही पी एस ओ बोले पी ओ एस लिखा, एक ही बात है ना, इन दोनों के एरिया इक्वल है बोल के मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करा, क्या करा, जॉइन क्यू एस, जॉइन क्यू एस डायगनल, क्यू एस डायगनल को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया बस। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल पी एस क्यू, इस ट्राइंगल में वो लिखने से पहले हम लोग ये क्या लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल, चलो ठीक है यही लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, ठीक है ये वाला ट्राइंगल है, एम जो है एस एम इक्वल्स टू क्यू एम, है ना, मतलब ये बड़ा ये वाला ट्राइंगल में मुझे ये पता है कि ये और ये तो बराबर है, क्यों, डायगनल्स, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अगर ये होते ही डायगनल्स बाइसेक्ट करते, पीएम क्या हो जाएगा उस ट्राइंगल का, मीडियन, देयरफॉर पीएम इज द मीडियन, देयरफॉर पीएम इज मीडियन। अगर ये पी एम अगर मीडियम मीडियन है तो क्या इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाएगा, बिल्कुल। तो यही लिखने वाला हूँ मैं, तो वो लिखने से पहले इसको मैं एक इसका छोटा सा डायग्राम मैं नीचे भी ले जाता हूँ ताकि मुझे बार बार वापस आना ना पड़े। कॉपी कर लेते हैं इसका मिनिएचर डायग्राम, इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। पी एम अगर पी एम मीडियन बन गया तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया ये वाला ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम क्यू या फिर पी क्यू एम, पी क्यू एम। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और रीजन लिख देते हैं, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया ट्राइंगल, है ना। मीडियन क्या करता है, इस बड़े वाले ट्राइंगल को दो बराबर एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं, एक तो ये मैंने इन दोनों का एरिया इक्वल लिखा। अब देखो सिमिलरली क्या ये भी तो एक ट्राइंगल है ना, और इस ट्राइंगल का ये एम तो मिड पॉइंट है ही, तो क्या ये और ये भी इक्वल है, तो क्या ओ एम भी क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा, तो इससे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी सेम हो जाएगा। सिमिलरली फॉर ट्राइंगल ओ क्यू एस, ओ एम इज मीडियन, therefore area of OSM equals to area of OQM। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूं। ठीक है, और इसका रीजन भी यही है, सेम ही रीजन है, सेम एग्जैक्ट यही रीजन है ना। रीजन को भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, आपको एग्जैक्टली यहाँ पे यही रीजन लिखना है। ठीक है, अब देखो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 करूंगा तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पीएमएस, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएमएस माइनस इसका लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसएम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसएम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AQM PQM माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQM माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OQM, एरिया ऑफ ट्राइंगल OQM। ठीक है, अब देखो PSM माइनस OSM क्या है, PSM कौन सा है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, माइनस OSM ये वाला ट्राइंगल, तो बचा यही वाला एरिया, यही तो पूछा था, है ना। तो इसको माइनस करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे को जो रिक्वायर्ड जो पूछा है POS, है ना, POS बचेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल POS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इधर पे OSM कहाँ गया, नहीं PQM, सॉरी
क्यू एम, दिस माइनस ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, दिस माइनस दिस करने से यही बचेगा, दैट इज पी ओ क्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला इफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ फोरगॉन आल्सो नोन एज क्वाड्रिलेटरल but we prefer to call it a foregone are joined in order, prove that the area of the parallelogram thus formed will be half the area of foregone। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लो एक फोरगॉन लिया, ये क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं इसको हम लोग, अभी फोरगॉन कह रहे हैं। ये फोरगॉन का सारे मिड पॉइंट्स को अगर मैंने एक सीरियली जोड़ दिया तो जोड़ने पे क्या बनता है, एक पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम का जो एरिया है, ये बीच वाला जो पैरेललोग्राम बना है, इसका एरिया इस हाफ ऑफ ये पूरे फोरगॉन का एरिया, मतलब इसका एरिया इस आधा ऑफ इस पूरा एरिया, ये मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोले यू मे वंडर वेदर द फोरगॉन दस फॉर्म्ड इज ऑलवेज पैरेललोग्राम। आप अभी सोच रहे हो सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या हमेशा ही पैरेललोग्राम बनता है? हाँ बिल्कुल, ये हमेशा ही बनता है। इसका प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर अभी तो नहीं करेंगे, बट अभी के लिए मान लो ये पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, चलिए अब देखो इसको मैं प्रूफ कैसे करूंगा। मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका एरिया इस हाफ ऑफ ये पूरा एरिया। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं इस ट्राइंगल का एरिया, फिर इस ट्राइंगल का एरिया, फिर इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, मैं ये प्रूफ कर दूंगा इस चारों ट्राइंगल का जो एरिया है ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का आधा है। अगर ये चारों ट्राइंगल का एरिया पूरे क्वाड्रिलेटरल का आधा है तो क्या ये बचा हुआ भी तो आधा ही होगा, है ना? ये बचा हुआ प्लस ये ट्राइंगल्स मिलकर पूरा हो रहा है ना, तो ट्राइंगल्स का अगर आधा है तो ये बचा हुआ पोर्शन का भी आधा ही होगा। मैं ये प्रूफ करने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है सब कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल और ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, ये पहला गिवन है, ये दूसरा गिवन है। मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। यही प्रूफ करना है ना? इसका एरिया ये पूरे का आधा है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसके लिए मुझे कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन है, मैं बुक कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूंगा। तो कंस्ट्रक्शन में करता हूँ ग्रीन पेंसिल से, मान लो इसको और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये पहला कंस्ट्रक्शन, और इसको ज्वाइन कर दिया, ये मेरा दूसरा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, एस से लेके ए तक। ठीक है, ये 3 कंस्ट्रक्शन करा। सबसे पहला क्या करा, ज्वाइन एस क्यू एंड पी आर, डायगोनल्स को ज्वाइन करो। दूसरा ज्वाइन ए एस। ठीक है, ये मेरे कंस्ट्रक्शन थे। अब देखो प्रूफ, अब ध्यान से देखो, मैं एक बार क्या करने वाला हूं वो आपको मैं बता देता हूं। अभी देखो बस ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, एस क्यू पी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है। अब ये वाले ट्राइंगल में क्योंकि ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को मैंने इसके साथ जोड़ दिया, तो क्या ये मीडियन हो गया? बिल्कुल, तो मीडियन होते क्या इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो गया, है ना? और मुझे ये भी पता है इसका एरिया ये पूरे का आधा है, या फिर इसका एरिया ये वाला एरिया पूरे का आधा है, इतना मतलब मुझे पता चल गया। ठीक है, तो अभी तक मुझे ये पता चला इस ट्राइंगल में ये मीडियन है, ये पूरे का आधा है, ये भी पूरे का आधा है, और ये दोनों आपस में आधा आधा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बस ये वाला ट्राइंगल देखूंगा। अब ये वाला जो ट्राइंगल था इस पूरे वाले ट्राइंगल का आधा था। ठीक है, अब इसमें भी मैं इसको ऐसे ज्वाइन करा हुआ है, देखो ए और डी को ज्वाइन करा हुआ है, डी इसका मिड पॉइंट है, तो क्या ए डी भी इस ट्राइंगल का, कौन सा ट्राइंगल का मैं फिर से बना देता हूं, क्या ए डी इस ट्राइंगल का मीडियन हो गया? तो इस ट्राइंगल का मीडियन होते क्या इसका एरिया और इसका एरिया आधा हो जाएगा, और ये पूरे का मतलब ये पूरे मतलब इक्वल हो जाएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल हो जाएगा, और कोई एक एरिया इस पूरे ट्राइंगल के एरिया का आधा हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या मिला, ये एरिया
इस पूरे ट्राइंगल का आधा मिला, और ये ट्राइंगल का एरिया मुझे ये इसका आधा मिला, तो क्या ये वाला एरिया इस पूरे एरिया का 1/4 हो गया? बिल्कुल। तो मैं ये प्रूफ कर पाऊंगा कि ये वाला जो ट्राइंगल है इस वाले पूरे ट्राइंगल का 1/4 है। सिमिलरली ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है इस पूरे ट्राइंगल का 1/4 है ना। वैसे ये वाला ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल का 1/4 है, और सिमिलरली मैं ये भी प्रूफ कर पाऊंगा ये वाला ट्राइंगल का एरिया इस पूरे का 1/4 है। तो वैसे इन चारों इक्वेशन को यूज करके मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि 1 2 3 4 ये ट्राइंगल्स का एरिया इस पूरे का 1/4 है। तो इन चारों का अगर पूरे ट्राइंगल का, पूरे क्वाड्रिलेटर का हाफ है, अगर ये चारों ट्राइंगल्स का एरिया पूरे क्वाड्रिलेटर्स का हाफ है, तो बचा हुआ ये वाला एरिया भी क्वाड्रिलेटर्स का हाफ ही होगा। मैं इसे प्रूफ करूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो, इन ट्राइंगल एस क्यू पी, सबसे पहले मैंने एस क्यू पी ट्राइंगल लिया। इस ट्राइंगल में एस क्यू पी में ये कह पाऊंगा कि एरिया ऑफ एस ए पी इक्वल्स टू एरिया ऑफ एस ए क्यू। एरिया ऑफ एस ए पी इक्वल्स टू एरिया ऑफ एस ए क्यू। रीजन क्या है? एस ए इज मीडियन, सो मीडियन divides the triangle in टू इक्वल एरिया। ठीक है, ऐसे मीडियन है तो इसको दो बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है। तो इसको मैं ये भी लिख पाऊंगा ना, मैंने अभी ये लिखा इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, तो इसका मतलब मैं ये भी तो लिखूंगा बस इस वाले ट्राइंगल का एरिया ये पूरे ट्राइंगल का आधा है। ऑल्सो वी कैन राइट एरिया ऑफ एस ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एस पी क्यू। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। ठीक है, एक ही बात है। चलिए अब मैं देखूंगा इन ट्राइंगल पी ए एस, ये वाला ट्राइंगल में इन ट्राइंगल पी ए एस, इन ट्राइंगल पी ए एस, इस ट्राइंगल में पी एस ट्राइंगल में अब ए डी अगर मीडियन है तो क्या इसका एरिया और इसका एरिया भी सेम हो जाएगा? तो एरिया ऑफ पी ए डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी ए एस। एरिया ऑफ पी ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एस। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ए डी इस बार मीडियन है। मैं पूरा ही इसको कॉपी कर लेता हूं, है ना। थोड़ा सा इसको इधर पे ले जाके इसी रीजन को कॉपी कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट को हटा देता है बस, और यहाँ पे ऐसे की जगह यहाँ पे डी ए, यहाँ पे ए डी इज द मीडियन बोल देते हैं। ए डी इज द मीडियन, तो ये ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। अब मैंने ये लिखा कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी तो है ना, इसका एरिया ये पूरे ट्राइंगल का एरिया का आधा है। फोर और सो पी ए डी, एरिया ऑफ पी ए डी इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए डी इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए एस। पी ए एस, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन यूज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो पी ए एस लिखो या फिर एस ए पी लिखो, एक ही बात है। मैं एस ए पी पी एस इसको सेम रखने के लिए एस ए पी ही लिख देता हूँ, इसको एस ए पी। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ एस ए पी आधा एस पी क्यू है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एस ए पी के जगह जो है मैं यहाँ ये वाला वैल्यू रख दूंगा। ये वाला ट्राइंगल एस ए पी का जो एरिया है, इस एरिया की जगह मैं इसका एरिया रख दूंगा। अगर ये रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मुझे क्या मिल जाएगा, पी ए डी का एरिया हाफ, और ये हाफ तो ऑलरेडी है, ये दोनों मिलकर 1/4 ऑफ एस क्यू पी बन जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए डी इक्वल्स टू ये हाफ, और ये एरिया ऑफ एस ए पी, एरिया ऑफ एस ए पी क्या है, फिर हाफ ऑफ एरिया ऑफ एस क्यू पी टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एस क्यू पी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए डी इक्वल्स टू हाफ और हाफ मिलकर 1/4 बन जाएगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एस क्यू पी। ठीक है, अब ये मिल गया। अब इस रिजल्ट को एक बार हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये वाला फिगर को मैं एक बार थोड़ी देर के लिए एक इसका वर्जन कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख लेते हैं।
ठीक है, ताकि चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्व कर पाए क्या हो रहा है। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ करा, इसका एरिया, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया इस वाले ट्राइंगल का 1/4 है ना। सिमिलरली मैं ये भी प्रूफ कर पाऊंगा, अब मुझे बस सिमिलरली लिखना है, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को मैं इक्वेशन 3 लिख देता हूँ। तो सिमिलरली एरिया ऑफ सी बी आर इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ, अगर सी बी आर का एरिया किसका हो जाएगा, एस क्यू आर का 1/4 हो जाएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ एस क्यू आर। ये फोर्थ इक्वेशन मान लो। वैसे ही ये वाला ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा इसका 1/4, है ना। एरिया ऑफ डी एस सी, एरिया ऑफ डी एस सी इक्वल्स टू 1/4 द एरिया ऑफ पी एस आर। पी एस आर ये हो गया मान लो फिफ्थ इक्वेशन, है ना। और वैसे ही मैं इसका, इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी सिमिलरली मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 हो जाएगा। एरिया ऑफ पी आर क्यू, नहीं सॉरी, एरिया ऑफ ए बी क्यू, एरिया ऑफ, यहाँ पे हाफ नहीं, हाँ 1/4 होगा। एरिया ऑफ ए बी क्यू इक्वल्स टू 1/4 द एरिया ऑफ पी आर क्यू। पी आर क्यू ये हो गया मेरा सिक्स्थ इक्वेशन। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चारों अगर इक्वेशन को ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, पी ए डी सी बी आर डी एस सी और ए बी क्यू। पी ए डी सी बी आर, ठीक है, डी एस सी ये वाला, और ए बी क्यू ये वाला, मतलब ये चारों ट्राइंगल्स का एरिया मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। इन चारों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड वाले को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/4 ऑफ एस क्यू पी, एस क्यू पी का 1/4, है ना। फिर 1/4 ऑफ ये वाला नीचे वाला, फिर 1/4 ऑफ ये वाला, फिर 1/4 ऑफ ये वाला। इन चारों को मुझे राइट हैंड साइड में मिलेगा। तो मैं यही काम करने वाला हूँ, एडिंग इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6। तो इस चीज़ को मैं अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा उस साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है, नया पेज में ले जाता हूँ ताकि चीज़ें सब कुछ रहे। मैं सब पूरा ही ले जाऊँगा आपको ताकि अच्छे से दिखता रहे, और इसको कट कर देता है, ठीक है। पेस्ट, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लेके आया। अब मैं क्या कर दूंगा, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4, एडिंग इक्वेशन 1, सॉरी 1 नहीं, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एस सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एस क्यू पी प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एस क्यू आर प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पी एस आर प्लस 1/4 ऑफ एरिया ऑफ पी आर क्यू, ठीक है। अब देखो मैं बस राइट हैंड साइड इसी को ही सॉल्व करूंगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को तो मैं सेम रहने देता हूँ। अब इन चारों में से क्या 1/4 कॉमन आ जाएगा, 1/4 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा एरिया ऑफ एस क्यू पी प्लस एरिया ऑफ एस क्यू आर प्लस एरिया ऑफ पी एस आर प्लस एरिया ऑफ पी आर क्यू, ये बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एरिया ऑफ एस क्यू पी और एस क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल और एस क्यू आर मिलके क्या पी क्यू आर एस ही बनता है ना। ये दोनों मिलकर पी क्यू आर एस बन रहा है। सिमिलरली पी एस आर ये वाला ट्राइंगल और पी आर क्यू क्या ये भी मिलके मुझे पी क्यू आर एस ही बन रहा है, बिल्कुल। तो मुझे ये पता चला दिस, इन दोनों को मिला के ये क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 ऑफ, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ, अब इन दोनों को भी मिला के पी क्यू आर एस ही बनेगा,
है ना, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इसको मैं बन सकता 1/4 ऑफ, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बन गया, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बन गया, है ना। 2 से 2 कटा तो बचेगा 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो अभी मुझे यह रिजल्ट मिला। तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिला, देखो ये जो चारों ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इन चारों का एरिया को अगर ऐड करा तो मुझे क्या मिला, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, यही मिला है। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। देखो अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ पी ए डी प्लस एरिया ऑफ सी बी आर प्लस एरिया ऑफ डी एस सी प्लस एरिया ऑफ ए बी क्यू इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, है ना। अब मैं क्या करूंगा, देखो दोनों साइड में ही, इन दोनों इक्वेशन से ही मैं इन दोनों इक्वेशन को पी क्यू आर एस से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, इधर से ये जो पूरा जो एरिया है ना, मतलब दिस, इन सबको, इसको मैं ए आर तो रहने देता हूँ। अरे क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, हमें कहाँ जाना है, हाँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों को ही मैं क्या कर सकता हूं, सब्सट्रैक्टिंग पी क्यू आर एस, अब एरिया ऑफ पी क्यू आर एस सब्सट्रैक्ट बोथ साइड, दोनों साइड को, बोथ साइड फ्रॉम एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस से ही मैं दोनों दोनों साइड को बोथ साइड से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। मतलब मैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस माइनस ये पूरा, ये जो भी है पूरा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, है ना। आई होप आपको समझ में है ये मैंने क्या करा। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 7 इक्वल्स टू 7 होता है। अगर 7 इक्वल्स टू 7 है, अगर मैंने दोनों साइड को 10-7 कर दिया, तो इधर पे भी 10-7 कर दिया, दोनों साइड में दोनों को ही 10 से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 3 इक्वल्स टू 3 ये भी तो होगा, इक्वलिटी तो होल्ड ट्रू करेगा ही। वैसे ही ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो मैं इन दोनों साइड को ही एरिया ऑफ पीक्यूआर से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बीच में आया, एरिया ऑफ पी ए डी प्लस एरिया ऑफ सी बी आर प्लस एरिया ऑफ डी एस सी प्लस एरिया ऑफ ए बी क्यू। ठीक है, सो पूरे पी क्यू आर एस में से इन चारों ट्राइंगल के एरिया को हटाओगे तो आपको क्या ये वाला ट्राइंगल मिलेगा। सो ए बी सी डी, तो ये बचेगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, इधर पे बचेगा एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू, अब एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, किसी एक चीज से उसी का ही आधा हटा दिया तो आधा ही बचेगा, तो ये बचेगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला है इन ट्राइंगल एबीसी, ये जो एबीसी ट्राइंगल है, द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी, बीसी का मिड पॉइंट डी दे रखा है। ठीक है, तो एडी मीडियन हो गया। ठीक है, एडी मीडियन होते ही ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला, मीडियन एडी इज ड्रॉन। ठीक है, पी इज एनी पॉइंट ऑन एडी, और पी जो है इस मीडियन में कोई भी एक पॉइंट है। फिर मुझे शो करना है एरिया ऑफ ए बी पी, ए बी पी मतलब ये ग्रीन वाला पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी पी, इसका एरिया सेम है। ठीक है, ये देख काफी इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, पीछे देखो मैं करूंगा क्या, मुझे ये पता है कि ये पूरे ट्राइंगल का एरिया और ये वाला ट्राइंगल का एरिया क्या है, इक्वल है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, है ना। अब सेम में अगर ये ट्राइंगल को देखो, क्या पी डी भी मीडियन हो गया, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अगर पूरे ट्राइंगल में से इसका माइनस कर दिया तो बचेगा ग्रीन पार्ट, इक्वल्स टू इस पूरे में से अगर ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो बचेगा रेड पार्ट, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, डी बी डी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये मेरे को गिवन है, मिड पॉइंट है ना, ऑफ ट्राइंगल ए
बी सी, ठीक है, ये मुझे गिवन है। टू प्रूव, टू शो कह देते हैं यहाँ पे, मुझे शो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, ये ग्रीन वाला इक्वल्स टू रेड वाला, ये मुझे शो करना है। चलिए अब प्रूफ यहाँ पे करता है, नीचे पे प्रूफ। अब सबसे पहले ये पूरा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल दिस, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी लिख पाऊंगा, है ना। इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल के एरिया का क्या मैं इक्वल लिख पाऊंगा, बिल्कुल, बिकॉज ए डी इज मीडियन एंड मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू इक्वल एरिया, है ना। मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूंगा, थोड़ा सा इधर पे स्पेस देके, इधर पे स्पेस थोड़ा सा देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, मुझे ये पहला इक्वेशन मिला। अब सिमिलरली इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी बी सी, इन इन ट्राइंगल पी बी सी, क्या इस ट्राइंगल में भी ए पी डी क्या है, मीडियन है, तो इसका एरिया, एरिया बी पी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी पी डी, एरिया ऑफ बी पी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी पी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी, ठीक है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन कह देता हूं, और रीजन क्या है, रीजन है पी डी इज ए मीडियन, इज द मीडियन एंड मीडियन divides the triangle into equal area, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस कर दूंगा, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, ए बी डी माइनस बी पी डी, एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ बी पी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी डी माइनस एरिया ऑफ सी पी डी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, तो एरिया क्या हो गया यहाँ पे, ए बी डी माइनस बी पी डी, ए बी डी माइनस बी पी डी, अगर इस पूरे में से ये माइनस कर दो तो ये ग्रीन वाला बचा, विच इज एरिया ऑफ, जो मुझे पूछा है, एरिया ऑफ ए बी पी, एरिया ऑफ ए बी पी, ए बी पी, देयरफॉर इसको मैं एरिया ऑफ ए बी पी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी डी माइनस सी पी डी, ए सी डी माइनस सी पी डी, ए सी डी माइनस सी पी डी, क्या बचेगा, ए सी पी बचेगा, ए सी पी बचेगा, बिल्कुल, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए पी, ए सी पी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी पी, ठीक है, हैज प्रूव्ड। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला गिवन स्क्वायर ए बी सी डी मुझे एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। पी बी एनी पॉइंट विद इन इट, पी जो है एक कोई भी एक पॉइंट है इसके अंदर पे, ज्वाइन पी ए पी बी पी सी एन पी डी, सबको ज्वाइन कर दिया। फिर बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेड रीजन, इस ये जो लाल कलर का एरिया है इसका रेशियो बताना है ग्रीन वाले रीजन के साथ, ठीक है। देखो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा थ्रू पी, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे दो रेक्टेंगल बन जाएंगे, ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई और एफ मान लेते हैं, मान लो ई और एफ, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्शन एक करा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई और पी नहीं, ई और एफ, ड्रॉ ई एफ थ्रू पी पैरेलल टू ए डी, ठीक है। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करा पी के थ्रू, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी एफ ई इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर ए डी एफ ई, है ना, ए डी एफ ई ये एक रेक्टेंगल है, और ई एफ सी बी इज ऑल्सो रेक्टेंगल, एंड ई एफ सी बी इज अ रेक्टेंगल,
इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो ए डी ई एफ, ठीक है, इन इस रेक्टेंगल में क्या इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा इस रेक्टेंगल का एरिया का आधा होगा। इन रेक्टेंगल ए डी एफ ई, एरिया ऑफ triangle ADP will be half of area of rectangle ADFE, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अगर ट्राइंगल का एरिया हाफ हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, तो रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल से आधा होता है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाला रेक्टेंगल देखें, इन रेक्टेंगल EFCB, इन ट्रायंगल EFCB क्या फिर से एरिया ऑफ ये वाला ट्राइंगल दैट इज BPC इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल होगा। एरिया ऑफ BPC इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ EFCB होगा। क्या मैं इसको सेकंड इक्वेशन कह सकता हूं? बिल्कुल। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दूं, एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें ADP प्लस BPC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इक्वल्स हाफ ऑफ ADFE प्लस हाफ ऑफ EFCB टू half of area of ADFE plus half of area of EFCB, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, ADP प्लस BPC, ADP प्लस BPC, मतलब ये ग्रीन वाला पार्ट हो गया, एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट हो गया, ये वाला एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट, इसको मैं एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट हो गया, टोटल ग्रीन पार्ट, है ना, इक्वल्स टू क्या हो गया? अब इन दोनों को हाफ कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन लेने पे एरिया ऑफ ADFE प्लस एरिया ऑफ EFCB हो गया, है ना, हाफ कॉमन लेने पे। अब ADFE और EFCB क्या है? ADFE ये है और EFCB ये पूरा है, तो ADFE और EFCB मिलकर क्या पूरा ABCD बन गया, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो मुझे अभी यहां से क्या मिला? देखो, एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD मिला, ठीक है। अगर देखो ये ग्रीन पार्ट का जो अगर एरिया पूरे स्क्वायर का आधा हो गया, तो रेड पार्ट का भी तो आधा ही होगा, है ना। बाकी एरिया जितना ग्रीन पार्ट कवर कर रहा है उसको छोड़ के बाकी सारा तो रेड पार्ट ही कवर कर रहा है। अगर ग्रीन आधा कर रहा है तो रेड पार्ट भी आधा ही करेगा, बिल्कुल लॉजिकल है। पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ही मान लो, इन दोनों को ही मैं एरिया ऑफ ABCD से माइनस कर दूंगा, मतलब एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट, है ना, ये कर ही सकता हूं, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD माइनस हाफ ऑफ एरिया ऑफ हाफ द एरिया ऑफ ABCD। मैंने क्या करा, मान लो 3 इक्वल्स टू 3 है, मैंने 3 को दोनों तरफ सेम नंबर से माइनस कर दिया, मतलब अगर 3 इक्वल्स टू 3 है तो मैं 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 10 माइनस 3 भी होगा, है ना। दोनों को 10 से माइनस कर दिया तो 7 इक्वल्स टू 7 भी होगा, इक्वल टू ट्रू होल्ड ही करेगा। मैंने यही कर दिया। अब ABCD से अगर ग्रीन पार्ट का एरिया हटा दिया तो मुझे रेड पार्ट मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेड पार्ट, है ना। तो एरिया ऑफ ABCD माइनस ग्रीन पार्ट कर देने से मुझे एरिया ऑफ रेड पार्ट मिल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD माइनस हाफ द एरिया ऑफ ABCD। ABCD से उसका आधा ही एरिया हटा दो तो आधा ABCD बचेगा, इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ABCD, है ना। तो मुझे इधर से क्या मिला? देखो, इस वाले इक्वेशन से मान लो इसको मैं थर्ड इक्वेशन कहता हूं और इसको मैं फोर्थ इक्वेशन कहता हूं, है ना। एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ रेड पार्ट इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। इसका मतलब एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ
रेड पार्ट, मतलब ग्रीन और रेड का एरिया सेम है, देयरफॉर रेशियो हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर एरिया, अगर दोनों का इक्वल है तो, एरिया इक्वल है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, है ना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे बोला इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं पहले, लेट्स से ब्लू कलर के पेन से बनाते हैं। इस साइड एक है और ये दूसरा साइड, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। इक्विलेटरल तो नहीं बनाते, ट्राई करते हैं कि इक्विलेटरल ना बने। इसको ऐसे, इसको थोड़ा सा इधर पे से, एंड दिस, एंड लेट्स नेम इट ए बी सी। इसको ए नेम करता है, लेट दिस बी बी एंड दिस बी सी। ए बी सी ट्राइंगल, और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी। मान लो दिस इज माई डी, ठीक है। P इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, बी सी में एक पॉइंट P है, P इज एनी पॉइंट ऑन बी सी। मान लो कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते, इस यहाँ पे कहीं पे ले लेते, लेट्स से दिस इज माई पॉइंट P। कहीं पर भी लेना है, ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ नहीं बोला, डी को मिड पॉइंट बोला है, डी को यहाँ पे लेना, पी आप यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पर भी लो, आपकी मर्जी। बी सी एंड क्यू इज अ पॉइंट ऑन ए बी, क्यू एक पॉइंट जो है ए बी, सच दैट सी क्यू, अगर क्यू को यहाँ पे लिया, सी क्यू पैरेलल टू पी डी, सी क्यू और पी डी पैरेलल हो जाएगा। मतलब पहले तो पी डी को ड्रॉ कर लेते हैं, पी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। पी डी इज दिस, अरे क्या हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्मॉल, ये मेरा थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाना मुश्किल है मेरे यहाँ से। हाँ ठीक है, पी डी के पैरेलल मुझे क्यू ऐसा पॉइंट लेना है ताकि पी डी जो है सी क्यू के पैरेलल हो। अगर क्यू को मैं यहाँ पे लूँ, लेट्स से इफ आई टेक क्यू हियर, तो क्या सी क्यू और पी डी पैरेलल हो जाएगा, लगभग मुझे लग रहा है होना चाहिए, है ना। मान लो इधर से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगा, देखिए आप रुक जाओ, हाँ ऐसा समथिंग। समथिंग लाइक दिस, सी क्यू, मैंने क्यू पॉइंट को ऐसे लिया सच दैट सी क्यू और पी डी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। फिर पी क्यू इज ज्वाइंट, पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया गया है, ज्वाइन कर देता, चलो पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्रूव, ठीक है, ए पी क्यू प्रूव दैट एरिया ऑफ ए पी क्यू, ए पी बी पी क्यू, सॉरी बी पी क्यू, इसका एरिया क्या होगा, ए बी सी का आधा होगा, ए बी सी का आधा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बनाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। आपको क्वेश्चन रीड कर करके एक एक पॉइंट को डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सामने डायग्राम बना के दिखाया, ठीक है। तो जो कुछ भी हम लोग को दिया हुआ है, एक बार गिवन आप लिख सकते हो चाहे तो। गिवन में क्या दिया हुआ है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, ये गिवन है। और भी अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख लो, है ना। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये इसके पैरेलल है, मतलब आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, ठीक है। वन, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, फिर तीसरा गिवन क्या है, सी क्यू पैरेलल टू पी डी, ठीक है। ये सारे गिवन स्टेटमेंट में लिख सकते हो। अब हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ, तो मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ बी पी क्यू इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी। अब ए बी सी तो पूरा ही हो गया, ठीक है। बी पी क्यू को मैं क्या करता हूँ, एक रेड पेन से मार्क कर लेता हूँ ताकि दिखता रहेगा, बी पी क्यू, है ना। मतलब पूरे ट्राइंगल का एरिया का आधा ये एरिया होता है बोल के मुझे प्रूफ करना है। एक रेड पेन से ऐसे मार्क करने से मुझे दिखता रहता है इसका एरिया को मुझे इस पूरे का आधा है बोल के मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब प्रूफ करने से पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो मुझे एक ही प्रॉपर्टी पता है कि मीडियन जो क्या करता है, ट्राइंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो कंस्ट्रक्शन मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मुझे बस डी मिड पॉइंट दे रखा है, तो इसको तो ज्वाइन कर लेते हैं ना कम से कम, क्योंकि इससे क्या होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इतना ही, तो इतना तो कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ा है, यही तो पढ़ा है ना। इट इज़ जो पढ़ा है वो तो लगा सकते हैं हम लोग इस चैप्टर में। तो मैंने ये पढ़ा है कि अगर डी को ऐसे ज्वाइन कर दिया, जॉइंट सी डी, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करा, जॉइन सी डी एंड सी डी इज मीडियम, सी डी इज मीडियन, सी डी मीडियन बन जाएगा, ठीक है।
अब अगर सी डी मीडियन बन गया तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का एरिया, और ये दोनों ही ट्राइंगल का आधा, इस पूरे ट्राइंगल का आधा होगा, है ना। तो मैं ये लिख पाऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, है ना, इसका एरिया इक्वल्स टू इसका एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पूरा ट्राइंगल, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी, है ना। क्यों, मीडियन डिवाइड्स a triangle into टू इक्वल एरिया, ये रीजन है। ठीक है, मैंने क्या लिखा अभी देखो, इसका एरिया इक्वल्स टू इसका एरिया, और इन दोनों का ही एरिया क्या होगा, इन पूरे का आधा होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो पूरे का आधा आधा है। ठीक है, इतना मैंने लिखा, एंड लेट्स राइट इट डाउन एज इक्वेशन 1। थोड़ा सा इसको मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ ताकि लिखने का जगह मिल जाए। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, इतना मुझे पता है। अब देखो यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यूज होता है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पता है। अगर एक ट्राइंगल है, मतलब दो पैरेलल लाइन है, मान लो ये एक पैरेलल लाइन है और एक पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे दो ट्राइंगल बने हुए, एक ये ट्राइंगल मान लो और एक ये रेड वाला ट्राइंगल मान लो। अब इन दोनों ट्राइंगल का बेसेस सेम है, ठीक है, रेड वाले ट्राइंगल का भी बेस सेम है और ये ब्लू वाले ट्राइंगल का भी बेस सेम है। ठीक है, और दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो रेड वाले का एरिया और ये ब्लू वाले का एरिया सेम होता है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो यहाँ पे देखो कि ये एक पैरेलल लाइन है गिवन है और ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक ये ट्राइंगल लाई कर रहा है ना, बेस ये है, और एक ये वाला ट्राइंगल भी लाई कर रहा है ना। इन दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, मैं कौन कौन सा ट्राइंगल बना देता हूँ। एक तो ये ट्राइंगल, इसका बेस ये है, और एक ये ट्राइंगल, इसका बेस ये है। इन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है और दे बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू डी, पी क्यू डी वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एरिया पी क्यू डी का एरिया किसके बराबर होगा, इसके पी सी डी, ट्राइंगल पी सी डी। रीजन लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस आर इक्वल। ठीक है, इन दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, अब देखो अगर ये आपको क्लियर हो गया, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साइड करके इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। लेट्स राइट इट डाउन एज इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो मेरे को फिर से आप एक बार भी ऑब्जर्व, लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व। मैं इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया को इक्वल्स टू इस पूरे का आधा मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या लिखूंगा, ये जो सी डी बी, ये जो ट्राइंगल है ना, क्या इसके एरिया को मैं दिस प्लस दिस लिख सकता हूँ, है ना। ये जो पूरा ट्राइंगल है सी डी बी, ये दो ट्राइंगल से मिलकर बना है, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो मैं ये लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सी डी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी बी पी प्लस एरिया ऑफ डी पी सी, ये लिखने वाला हूँ। एरिया ऑफ सी बी डी, ट्राइंगल सी बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी बी डी प्लस एरिया ऑफ सी बी पी, है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। ये पूरा ट्राइंगल का एरिया को मैंने क्या करा, इक्वल्स टू इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे ये पता है कि सी बी पी, है ना, सी बी पी कहाँ है, सी पी बी, सी बी डी को सी पी डी, यहाँ पे सी पी डी होना चाहिए। ठीक है, सी पी डी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख लिया, सी पी डी, है ना, पी बी डी प्लस सी पी डी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि सी पी डी, ये जो एरिया है सी पी डी, यहाँ पे भी पी सी डी ही लिखा हुआ है, इसका एरिया और इसका पी क्यू डी का एरिया सेम है। तो मैं सी पी डी के जगह में सी पी डी बोलो पी सी डी, यहाँ पे सी पी डी के जगह पी सी डी भी लिख सकते हैं, पी सी डी ही लिख लेते हैं इजी के लिए, एक ही बात है, पी सी डी, है ना। सी पी डी लिखो, पी सी डी लिखो, ट्राइंगल एक ही। अब पी सी डी का एरिया मैं पी क्यू डी लिख दूंगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैं थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ,
है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 मैं क्या लिख पाऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी डी प्लस एरिया ऑफ, मैंने पी सी डी को क्या लिख दिया, पी क्यू डी लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ पी क्यू डी। ठीक है, अब देखो अब क्या हो गया, मैंने पी क्यू डी क्यों लिखा, अगर ध्यान से देखो अभी मुझे क्या, पी बी सी प्लस पी क्यू डी कौन सा है, पी क्यू डी, अगर इन दोनों को ऐड कर देने से क्या मुझे ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल रेड कलर का है तो एरिया चाहिए था ना, है ना, तो रेड कलर का एरिया दिस बिकेम इस मतलब इन दोनों को ऐड करने पे ये जो रेड कलर का ट्राइंगल बना पी क्यू बी ही बना, है ना, पी क्यू बी ही बना, बी पी क्यू बोलो पी क्यू बी बोलो, क्या बोलो, बी पी क्यू बना, है ना, तो इसको ये लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू पी, है ना, इन दोनों को ऐड करने पे बी क्यू पी बना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए नीचे लेके आता हूँ ताकि बार बार स्क्रॉल करना ना पड़े। कॉपी कर लेते हैं, देन लेट्स ब्रिंग इट डाउन हियर, थोड़ा सा साइज छोटा कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सो बी पी डी प्लस पी क्यू डी, बी पी डी प्लस पी क्यू डी मिलके ये वाला बन गया। ठीक है, और ये वाला इक्वल्स टू सी बी डी है, दिस इक्वल्स टू सी बी डी, है ना। अब मुझे क्या मिला, ये वाला ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू ये वाला ट्राइंगल का एरिया, और मुझे पता है सी बी डी का एरिया पूरे का आधा है ना, इधर पे देखो सी बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी सी। तो इक्वेशन 1 को और इसको इक्वेशन यूज करके इस बार क्या करूंगा, इसको मान लो, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन कह देता हूँ, फोर्थ, इस बार इक्वेशन 1 और 4 को यूज करूंगा, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 4। ठीक है, 1 एंड 4 क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 में सी बी डी का एरिया क्या है, सी बी डी का एरिया हाफ ऑफ ए बी सी, मैं इसको ये लिख लूंगा, सी बी डी की जगह हाफ ऑफ ए बी सी लिख लूंगा, एरिया ऑफ हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू, इसको सेम रहने दो, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, बी क्यू पी बोलो बी पी क्यू बोलो, बी क्यू पी बोल लेते हैं, तो यही तो प्रूफ करना था, बी क्यू पी, इसका एरिया बी क्यू पी इक्वल्स टू हाफ द एरिया बी पी ए बी सी, है ना, यही तो प्रूफ करना था, बी क्यू पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया बी ए बी सी, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव नहीं है कि क्या करा, पहले तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम बोला, फिर इस पूरे एरिया को मैंने क्या करा, दो ट्राइंगल को एरिया के बराबर बना, दिस प्लस दिस बनाया, फिर मुझे पता है कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, तो दिस प्लस दिस बना के ये वाला ट्राइंगल लाया, विच इज इसको हाफ मैंने से प्रूफ करा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको 2 बार 3 बार आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ट्राई करना 3 बार 4 बार 5 बार भी करो, ये क्वेश्चन करने का तरीका याद होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये फटाक से अगर कहीं पर भी आ जाए, मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग जाए अगर आपने नहीं करा हो, कुछ समझ ही नहीं पाओगे क्या करो क्या ना करो। ऐसे क्वेश्चन को एक बार खुद से, एक बार क्या 3 बार 4 बार करा हुआ होना चाहिए, तभी एग्जाम में जाके आपको याद आ जाएगा कि ये स्टेप्स फॉलो करना था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका आगे वाला सेक्शन, जो कि रहेगा 6.10 एरिया ऑफ अ सर्कल, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।